नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज एक स्पेशल डे है। क्यों पता है? क्योंकि 50-55 साल से एक सवाल जिसका आंसर नहीं मिल रहा था उसका आंसर मिला है एंड इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं गारंटी दे रहा हूँ, स्किप मत करो, डोंट स्किप, क्योंकि आज ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये जो क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा आज, वो क्वेश्चन आपके जहन में भी शायद बैठा हुआ है और जो कि आज क्लियर होने वाला है। सो वॉच टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ है ना, बचपन से हम लोग एक सवाल को लेके बड़े हुए हैं। व्हाट इज दैट सवाल? बेटा काम कर, फल की इच्छा मत कर, फल की अपेक्षा मत कर। सुनते सुनते तो एक समय ऐसा लगा कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि काम करो, फल की अपेक्षा मत करो। तो काम कैसे होगा भाई? कोई भी काम करने जाऊंगा तो एंड रिजल्ट को देखते हुए ही काम करेंगे ना। एफर्ट तो उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में मुझे रिजल्ट चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो कि मुझे जाना पूरब को है और आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग इन द वेस्ट, ऐसा तो होगा नहीं। तो हर आदमी जो एक्सपेक्टेशन लेके चलता है कि हाँ उधर मुझे ये काम इधर ले जाना है, तो इस हिसाब से वो एफर्ट डालता है। तो हाउ इज इट पॉसिबल? तो हम तो ऐसे बड़े हो गए। व्हाई? क्योंकि उस समय हम बचपन में पेरेंट्स से हम क्वेश्चंस नहीं पूछते थे, जो बोलते थे हाँ उसी को सुन लेते थे। हम मन में सवाल होता था तो, लेकिन हम आर्ग्यू नहीं करते थे, हम कभी भी लॉजिक नहीं डाले। पापा आपने ऐसा कैसे बोल दिया, ये तो ऐसा होना चाहिए। नेवर नेवर। हमारे एज ग्रुप में सभी लोग ऐसे ही पढ़े थे। लेकिन बस जमाना बदल गया। अभी हमारे बच्चे हमें सवाल कर रहे हैं कि पापा हाउ इज इट पॉसिबल, सेम क्वेश्चन विच आई फेस लॉन्ग बैक। लेकिन मैंने सोचा नहीं, इसका डीप ड्राइव करता हूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक ये जो स्टेटमेंट है काम करो फल की अपेक्षा ना करो, ये कहाँ से लिया गया है ना, गीता से लिया गया है। एंड गीता क्या है ना, महाभारत एक बैटल ग्राउंड है, वहां पे लॉर्ड कृष्णा का कुछ मैसेज है, कुछ उपदेश है अर्जुना के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक बैटल ग्राउंड जैसे प्रैक्टिकल स्थिति में लॉर्ड कृष्णा वो एक इम्प्रैक्टिकल सा एक स्टेटमेंट वहां पे देंगे। ऐसा हो सकता है क्या? मुझे ये इलॉजिकल लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो गड़बड़ है। तो फॉर्चुनेटली मुझे एक किताब मिल गया जिसका नाम सभी को हमें पता है, श्रीमद् भगवद गीता। और उसको जब कई बार पढ़ा तो हमने पाया कि इसका आंसर एक्चुअली मिस इंटरप्रिटेशन के लिए इस तरह का आंसर बाहर हमें मिला है। इसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन इसके श्लोक के अंदर ही नहीं थे। एंड वो श्लोक कहाँ पे है ना, वो चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 47 में। और वो श्लोक क्या बोलता है ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगस्तु अकर्मणि। इसका मीनिंग क्या होता है ना, इसको अगर हम पार्ट बाय पार्ट देखें तो इसका मीनिंग हमें पूरा क्लियर मिल जाएगा। क्या बोल रहे हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्तु मतलब कर्मणि इव अधिकारतु, मतलब तुम्हारा जो अधिकार है, व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग, तुम्हारा जो अधिकार है, मतलब लॉर्ड कृष्णा तो अर्जुन को बता रहे हैं, लेकिन इट इज फॉर द एंटायर मैनकाइंड। ये मैसेज है कि आपका जो अधिकार है वो अधिकार आपके कर्म के ऊपर है। मां फलेषु कदाचन, फल के ऊपर कभी भी नहीं है। कदाचन, कभी भी, नेवर एवर आपका राइट्स नहीं है फल के ऊपर। केवल राइट्स है आपका एफर्ट्स के ऊपर। ऐसा क्यों? जब कोई हम एफर्ट डाल रहे हैं तो उसी एफर्ट के लिए तो रिजल्ट आ रहा है। हम इनपुट डाल रहे हैं, उसी इनपुट के हिसाब से आउटपुट आ रहा है। देन व्हाई ही सेइंग लाइक दैट कि नहीं हम आपका उसके ऊपर राइट्स नहीं है, केवल इनपुट के ऊपर राइट्स है, आउटपुट के ऊपर राइट्स नहीं है। तो एक इसका एक रीजन है, इसका एक एग्जांपल देकर हम समझते हैं। ये जो अर्जुना जब वो मछली के आंख में तीर मार दिए थे, ये स्टोरी हमें सभी को पता है। तो वो डायरेक्टली नहीं तीर मारा था। वो तीर कैसे मारा था? वो ये था पानी का एक ये था, रिजर्वायर काइंड ऑफ थिंग था, और उसमें उसका वो मछली का आंख का रिफ्लेक्शन, और उस रिफ्लेक्शन को देख के उसने ऊपर मार दिया। राइट? अभी आप सोचो कि अर्जुना का स्किल एकदम 100% मान लो एकदम पार एक्सीलेंस है, वो उससे बढ़िया नहीं हो सकता है, एक्सेप्टेड। लेकिन जब वो उस रिफ्लेक्शन को देख के मार रहा है, पता है सम विंड आ गया, कुछ हो गया, एंड उसमें थोड़ा सा उस पानी में रिपल्स आ गया, तो क्या वो मार पाता? वो नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि रिपल्स आने से उसका वो
टारगेट जो है वही ओझल हो जाता है, उसको देख नहीं पाते प्रॉपर्ली। तो ये जो रिपल्स उसमें नहीं हुआ, ये अर्जुना के बस में नहीं है, वहां पे रिपल होगा नहीं होगा। What Lord Krishna is trying to say is, आप इनपुट देते हो और उसके बाद जो आउटपुट आता है, इसके बीच में देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। अभी मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, ये वीडियो लास्ट तक कंप्लीट होगा कि नहीं, हो जाएगा तो अरे मैंने वीडियो पूरा बना दिया, नो, उसका एंड रिजल्ट इज नॉट इन माई हैंड। क्यों? अभी बिजली चला जाएगा, मेरे हाथ में है क्या? मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो देयर आर सर्टेन इन ईच एंड एवरी एफर्ट ऑफ योर्स, देयर आर सर्टेन कंडीशंस। कुछ ऐसे एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसके कारण आपको नहीं पता कि वो रिजल्ट कैसा बनेगा। हाँ, आपके पास केवल अधिकार है, आपके पास पूरा एफर्ट डालने का अधिकार है, आपके पास वो रिजल्ट इसलिए आपके कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर क्रिएटिंग द एफर्ट, यू आर नॉट क्रिएटिंग द रिजल्ट। तो जो चीज आप क्रिएट नहीं कर रहे हो उसके ऊपर आपका राइट्स हो नहीं सकता ना। दैट मीन्स दैट विच वन क्रिएट्स, उसी के ऊपर ओनरशिप होता है। तो ये जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट हम क्रिएट नहीं करते हैं, दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ दिस मैसेज। और इसीलिए क्योंकि हम इसको क्रिएट नहीं करते हैं, इसके ऊपर हमारा माँ फलेशु करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन श्लोक का और भी ब्यूटीफुल है। वो क्या बोल रहा है कि माँ कर्मफल हेतुर भूर्मा, मतलब आप कभी भी कर्मफल का हेतु मतलब कारण मत समझ लीजिए। कभी भी आप ये मत समझ लीजिए मैंने किया, आई हैव डन इट। ये लोग ये अक्सर ये गलती कर लेता है कि कुछ भी थोड़ा सा भी कुछ अचीवमेंट होता है तो सोचता है मैंने किया। तो इस श्लोक के अंदर बहुत एक सुंदर मैसेज है कि डोंट गेट इगोइस्टिक कि ये मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने तोड़ा, मैंने अचीव किया, मैंने पास किया, मैंने वो किया। नो, डोंट गेट इगोइस्टिक, बी सिंपल। एंड क्या बोल रहा है उसके साथ, और एक डिस्क्लेमर भी दे रहा है, बहुत बढ़िया एक चीज है जो हमें याद रखना है कि जब कर्म करेंगे तो देयर विल तू संग अकर्मणि, तो देयर विल बी डिस्ट्रैक्शंस। अकर्मणि मतलब ऐसा काम जो आपका जो जिस कारण के लिए ऑब्जेक्टिव ऑफ योर एफर्ट्स को फुलफिल नहीं करेगा, दैट इज अकर्मणि, एंड वो है डिस्ट्रैक्शंस। तो आप जब भी कोई भी एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ोगे तो आपके डिस्ट्रैक्शंस आएगा, आपको बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो आपको नहीं रुक जा, आपने तय किया आप मेरे को इस बार पूरा एक्सरसाइज करना है, आपने पूरा 1 महीना ठीक से किया, लेकिन उसके बाद सडनली आपको लगे सम फ्रेंड अरे यार क्या छोड़ यार, आज चलते यार, 7 दिन के लिए घूमने चले जाते हैं। 7 दिन आप चले गए घूमने और आके आपका हैबिट चला गया, फिर वो बंद हो गया। तो देयर विल बी डिस्ट्रैक्शंस। तो लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन से आप अपने आप को डिटैच कर लो। जब तक आप डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को डिटैच नहीं करोगे तब तक आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आपका जो एफर्ट है वो एक्सीलेंस नहीं होगा। इसलिए ये ब्यूटीफुल श्लोक जो है उसमें जो अंडरलाइन मैसेज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जिंदगी के लिए, हम सभी के जिंदगी के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे एल्डरली हो, चाहे छोटे बच्चे हो, कि काम के ऊपर हमारा राइट्स है। So let us focus on the calm, on the effort, on the input with all of our loyalty, dedication। और जब हम इस तरह से इस पे काम करेंगे ना इनपुट के ऊपर, तो हमारा जो एफर्ट है वो भी फार एक्सीलेंस हो जाएगा। और जब कोई भी एफर्ट में एक्सीलेंस आ जाता है तो उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। तो इसलिए लेट अस डू आवर वर्क विथ फुल एफर्ट, फुल डेडिकेशन, फुल लॉयल्टी एंड कीप द डिस्ट्रैक्शंस अवे। एंड जब जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट के लिए हमें जब पॉजिटिव आता है, ऑफकोर्स नेगेटिव रिजल्ट आने से तो हम उसको ये नहीं कर सकते, उसको मतलब ज्यादा उसको उछलते नहीं है, लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव जो जैसा चाह रहे हैं तो वैसा रिजल्ट आ गया तो डोंट गेट इलेटेड, बहुत उसमें उछलो मत, बी काम। उसके लेके आप इगोइस्टिक मत बन जाओ, क्योंकि आप उस रिजल्ट का रीजन नहीं हो। रीजन इज समथिंग एल्स, रीजन इज द नेचर, रीजन इज द एनवायरनमेंट in which that effort is getting processed. So friend,
मैं अल्टीमेटली इसको समझने के बाद मैंने अपने बच्चे को भी ये बोला, आई हैव सेड द सेम थिंग टू माय सन कि सन, गिव योर बेस्ट एंड लेट गॉड डू द रेस्ट। थैंक यू।